नाम गरीबों का होता है और तमाम स्कीमें मालदार और ताकतवर लोगों को और ताकतवर बनाने के लिए आती हैं। और उन स्कीमों का फ़ायदा ये मालदार और ताकतवर लोग कैसे लेते हैं, ये आपको पत्नी टॉप की तबाही और बर्बादी की कहानी से पता चल जाएगा। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया, सीबीआई ने पड़ताल की। पड़ताल में जो चीज़ें निकल कर आईं, उनसे आप ये समझ जाएंगे सियासी पैठ होना कितनी ज़रूरी है जम्मू कश्मीर में, एक राजनीतिक दल के साथ आपका रिश्ता होना कितना ज़रूरी है, और क्या वजह है कि एक राजनेता एक पार्टी में नहीं कई पार्टियों में घूमता रहता है। कारण सिर्फ ये अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति, और उस संपत्ति भी की किसी भी कीमत पर रक्षा होनी चाहिए, केवल इस चीज़ के लिए भागम दौड़ इधर से उधर है। पत्नी टॉप में 10 होटल्स को लेकर कहानी शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते उसने पत्नी टॉप के अंदर का सारा सच दुनिया के सामने लाया। सीबीआई ने पड़ताल की, पता चला 70% बिल्डिंगें जो होटल और रेस्टोरेंट की शक्ल में पत्नी टॉप के एरिया में खड़ी की गई हैं, बिना परमिशन के हैं, इलीगली, अनऑथोराइज्डली उन्हें ग्रीन बफर एरियाज में खड़ा किया गया, फॉरेस्ट लैंड पे बनाया गया, एग्रीकल्चर लैंड पे बनाया गया, स्टेट लैंड सरकारी जमीन के ऊपर बनाया गया, काचराई जमीन के ऊपर बनाया गया। और ये सब कुछ पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के उस समय के जो जिम्मेदार थे, उन जिम्मेदारों के साथ हाथ मिलाकर हुआ। सरकारों ने क्या कार्रवाई की? किसी गरीब का मामला हो तो सारी दुनिया चर्चा करने के लिए आ जाती है, बड़े से बड़ा तंत्र का आदमी ज्ञान बांटने के लिए आ जाता है। लेकिन मामला किसी अमीर और करोड़पति का हो, खबर कितनी भी बोल्ड हेडलाइंस के साथ आए, सुबह चाय पर चुस्की लेते हुए वो खुद भी उस खबर को देखकर हंसता मुस्कुराता है और उसके साथी भी उसको याद कराते हैं, हम थे जिन्होंने आपको परमिशन दिया था। अब ये मामले तो चलते रहेंगे, आप अपना होटल मजे से चलाइए, कुछ नहीं होने वाला। सरकार इसकी हो, सरकार उसकी हो, आप आनंद करिए। आगे पड़ताल में निकला, पत्नी टॉप में कुछ होटलों के नाम लिए गए और कहा गया कि जितनी जमीन पर इन होटलों को बनाया जाना चाहिए था, उससे ज्यादा जमीन पर ये होटल बने हैं। ग्रीन टॉप, सुभाष पैलेस, हॉलिडे इन, हिलव्यू गेस्ट हाउस, एरोमा टॉप, पत्नी टॉप, करण रिजॉर्ट, नीलकंठ रिजॉर्ट, त्रिनेत्रा। और यह कहा गया कि यह जमीन डिमार्केट किया था बाज़ाब्ता पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जमीन नाप के दी थी इन होटलों को कि इतने जमीन पर आप अपना होटल खड़ा कीजिए। मगर कौन सुनता है सरकार की? किसको डर, किसको खौफ होता है सरकारी बाबू का? जब आशीर्वाद मंत्री जी का हो, जब आप एक राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हों, जब बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता आपके घर में लंच और डिनर करने आते हो, तो खौफ किस बात का, डर किस बात का? उसके बाद एक होटल है, वो बेसिकली जमीन दी गई थी घर बनाने के लिए, लेकिन जनाब के दिल में आया कि मैं यहां होटल बनाऊं, बना लिया। 60% होटल, गेस्ट हाउस, लॉज पत्नी टॉप में बिना रजिस्ट्रेशन के जे&के टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ बिना रजिस्ट्रेशन किए चल रहे थे, जिस समय सीबीआई ने यह मामला बनाया। कासल मोड़ से लेकर नाग मंदिर करला तक का एरिया, जिसको कासल गूम कहते हैं, यह रेजिडेंशियल एरिया के लिए पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के मास्टर प्लान में रख दिया गया था। लेकिन मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंगें वहां पर खड़ी की गई, और केवल मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंगें खड़ी नहीं की गई, दुकान सिर्फ नहीं बनी, होटल बना, रेस्टोरेंट बना, दुकानें बनी, और पीडीए से इजाजत लिए बगैर बनी। और अगर जाते भी तो पीडीए इजाजत दे नहीं पाता। वही पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजिम जो आज 60 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए के लिए एक आम आदमी को जलील कर देते हैं, उन्हीं मुलाजिमों के साथी, दोस्त, कलीग हैं जिन लोगों ने पत्नी टॉप की तबाही में कलीदी रोल अदा किया है। सीबीआई ने पड़ताल में यह भी पाया कि नॉन कंपाउंडेबल डिविएशन प्रॉपर्टी ओनर्स की पत्नी टॉप में
उसको स्पेशल ट्रिब्यूनल ने इलीगली कंपाउंड किया। और खेला कैसा कमाल होता है ना, इलीगली स्पेशल ट्रिब्यूनल ने कंपाउंड किया है, पड़ताल में निकल आया, हाई कोर्ट ने देखा, हाई कोर्ट की जजमेंट में ये सब आया। लेकिन कमाल देखिए, अपील नहीं की उन स्पेशल ट्रिब्यूनलों के ऑर्डरों के खिलाफ कोर्ट में जाकर कि जनाब ये गलत हुआ है, हम अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं गए। सब मिली भगत होती है। जम्मू यूनिवर्सिटी का भी एक ऐसा मामला, भाई कोर्ट की ने जजमेंट जब दे दी सिंगल बेंच ने, डिवीजन बेंच में नहीं गए, क्यों? समझ सकते हैं। आगे बढ़िए। कोई कंपाउंडिंग फी होटलियर्स ने डिपॉजिट नहीं की, लेकिन कोई एक्शन भी उनके खिलाफ नहीं लिया गया। और कुछ कुछ मामले तो ऐसे भी आए जहां बिल्डिंग खड़ी करने के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी, उन कंस्ट्रक्शंस को भी कंपाउंड किया गया। यानी कोई इजाजत आपके पास नहीं है, बिल्डिंग आपने खड़ी कर ली है, पत्नी टॉप की बात कर रहा हूं मैं, और उसके बाद भी कंपाउंड किया गया। और ये भी मामले सामने आए जब कंपाउंडिंग फी डिपॉजिट की गई, लेकिन जो होटलियर था उन्होंने और ज्यादा एरिया को एनक्रोच किया और इलीगल कंस्ट्रक्शंस की। और मजेदार काम देखिए बिजली और पानी का कनेक्शन डोमेस्टिक यूज के लिए, जनाब बिजली का कनेक्शन चाहिए, किस लिए? जनाब वो घर बनाया छोटा सा। जनाब पानी का कनेक्शन चाहिए, जनाब घर बनाया है। और बिजली वाला महकमा भी कमाल का था तब, महकमे ने होटल का कनेक्शन डोमेस्टिक दिया, होटल का पानी का कनेक्शन डोमेस्टिक दिया, बिजली का कनेक्शन डोमेस्टिक दिया। कैसे दिया? ये सुविधा हमें भी होनी चाहिए, आम आदमी, मुझे नहीं, तमाम आदमियों को, आम आदमियों को इसी तरह की सुविधा दीजिए। मामूली सा कोई आदमी छोटी सी कोई मान लीजिए दुकान खोल ले अपने घर के बाहर, पूरा बिजली का अमला जो है, बिजली डिपार्टमेंट का अमला लाव लश्कर के साथ पहुंच जाता है, जनाब ये कमर्शियल है, कमर्शियल आपको यहाँ पर फीस भरनी पड़ेगी। होता है कि नहीं? लेकिन पत्नी टॉप के ये बड़े अमीर ताकतवर लोग और ये सब जगह के लोग, और मजा इन लोगों की सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग ज्ञान देने में कमाल के ज्ञानी लोग हैं। पहले ये सिस्टम में बड़े बड़े अफसर होते हैं, फिर ये सिस्टम से रिटायर होते हैं, और जब ये रिटायर होते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद करप्शन के ऊपर इनके लेख देखिए आप, करप्शन के ऊपर इनका ज्ञान देखिए आप, एनवायरमेंट को लेकर इनका ज्ञान देखिए आप, हर चीज पर ज्ञान देने लगते हैं। और कई बार तो मैं हैरान होता हूं जब मैं किसी रिटायर्ड पुलिस अफसर को देखता हूं कि वो पुलिस के कामकाज के ऊपर सवाल खड़ा करता है। मन में ये इच्छा जागती है कि पूछा जाए कि जनाब इनको तो आप ही ने ट्रेन किया है, ये तो आप ही के जूनियर थे। भाई आप थे इनके डीआईजी, तो ये आपके नीचे एसएसपी थे, आप थे इनके एसएसपी, ये आपके नीचे थे डीएसपी। तो आपने तरबियत क्या इनकी की है कि आज आप इन्हीं से शिकायत कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा काम ठीक नहीं था, तुमने तब ये गलत कर दिया, तुमने तब वो गलत कर दिया। मतलब साफ। और इसमें मुझे लगता है कोई ज्यादा सोचने समझने की या कोई ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सिस्टम अमीर के हाथ में है, उसके हाथ में रहेगा। ताकतवर के हाथ में है, ताकतवर के हाथ में रहेगा। ताकतवर का जो मन करेगा वो होगा, ताकतवर का जो मन करेगा वो होगा। ताकतवर जिसको कानून कहेगा वो कानून होगा, ताकतवर जिसको गैर कानूनी कहेगा वो गैर कानूनी कहेगा। हथौड़ा और जेसीबी तो केवल वहां चलेगा जहां किसी बड़े बाबू का, किसी बड़े ताकतवर आदमी की धौंस और दबदबा ना हो। अब इस मामले में इंक्वायरी जो है की गई, इंक्वायरी में क्या निकल कर आया? इंक्वायरी में यह निकल कर आया कि पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी को यह इंश्योर करना था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कमर्शियल पर्पस के लिए एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट लैंड के ऊपर ना हो। लेकिन एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कमर्शियल काम हुए। जम्मू कश्मीर के स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास कोई ताकत नहीं है इन वायलेशंस को कंपाउंड करने की, जहां 10% से ज्यादा वायलेशन हुई हो, लेकिन यहां पर वो कंपाउंड भी किया गया। 59 के करीब होटल हैं, 59 होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, रिजॉर्ट हैं। 21 होटल, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर हो चुकी है और वो इलीगली चल रहे थे उस वक्त जब सीबीआई ने छापेमारी की। 8 होटल, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिया है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, इलीगली वो भी चल रहे हैं। और ये
59 जो होटल गेस्ट हाउस रिजॉर्ट थे जो पत्नी टॉप में बनाए गए थे, इनके पास कमर्शियल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, तो इसका मतलब ये कमर्शियल पर्पस के लिए चल रहे हैं। 17 होटल हैं जिनको पीडीए ने परमिशन दी गेस्ट हाउस के तौर पर चलने की, लेकिन वो होटल के तौर पे पत्नी टॉप में चल रहे हैं। यानी वो गेस्ट हाउस थे, परमिशन गेस्ट हाउस की है, लेकिन चल रहा है होटल, है ना जी। उसके बाद पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो मुलाजिम थे, ये सब कुछ उनकी देखरेख में हुआ। लेकिन अब सीबीआई की पड़ताल के बाद, हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद कोई परिवर्तन बड़ा पत्नी टॉप में आपको देखने को मिल रहा है? क्या आपको वहां की रोड अच्छी दिख रही है? क्या आपको वहां पर कोई ऐसा परिवर्तन दिख रहा है जिससे आपका मन खुश होता होगा कि पत्नी टॉप में हुआ है? फिलहाल तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा। और जिन बाबुओं के दौर में यह काम हुआ है, वो रिटायर होकर अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। तो मामला जम्मू कश्मीर में करप्शन का, मामला जम्मू कश्मीर में अवैध निर्माण का, अवैध कब्जों का ये है कि अगर आप के बस में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप गरीब, कमजोर और मजबूर हैं तो आप सिर्फ मजबूर होकर, तमाशबीन होकर, तमाशगीर होकर सब कुछ देख सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते।